औरैया में वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम 2025 पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला रही मुख्य अतिथि। मंत्री ने वक्फ अधिनियम को पारदर्शी और दूरदर्शी कदम बताया। कहा, अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के गरीबों को मिलेगा सीधा लाभ। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, सत्यापन और महिला प्रतिनिधित्व पर जोर। विपक्षी आलोचनाओं को मंत्री ने किया खारिज। किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक कार्यक्रम में हुए शामिल। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, सलीम अहमद, अनूप गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद। 9 आयोजन में मुस्लिम समुदाय की बड़ी भागीदारी और सक्रिय समर्थन देखने को मिला। 10 कार्यक्रम का समापन अधिनियम के प्रचार प्रसार व जन जागरण के संकल्प के साथ हुआ। आज बताइए, मोदी योगी जी ने आप लोगों के लिए अगर हिंदू भाइयों को राशन दिया तो आपको भी बराबर से दे रहे हैं। अगर आवाज उनको मिले हैं तो आपको भी बराबर से मिल रहे हैं। आज जो भी काम हो रहा है वही भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी कांग्रेस ने जब 80% दिखाया गया कि मुसलमानों के घर में खाने को नहीं है, तब उन्होंने कोई मुसलमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने जैसे सरकार बनाई, आज भी 80 करोड़ लोगों ने राशन फ्री दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है कि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, उसका सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है तो मुस्लिम समाज उठा रहा है। बताइए, कोई भेदभाव किया जाता है आपके साथ, पूरा राशन दिया जा रहा है, मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग में कमी है। आप लोग पहनावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। समाजवादी कांग्रेस आई, फिर आपको बताएगी, फिर आप लोग पहनावे। आज हमें बताइए, आप वोट नहीं दे रहे 14 से, लेकिन बीजेपी आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है, वो सब कुछ आपको दे रही है। जबकि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया कि ये ऐसा गलत किया जा रहा है, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मोदी योगी जी ने कहा, मैं पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को साथ में लेके चलूंगा, मैं बंटवारा नहीं करूंगा। आप भले आप वोट दीजिए, लेकिन जब तक आप लोग वोट नहीं देंगे तब भी आपको राशन मिलेगा, तब भी मकान मिलेगा। लेकिन आपको बदलना होगा, सोचना होगा कहाँ हमारा बदलाव है। आज बताइए, आज मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। अभी कानपुर में मेरी एक मुस्लिम जगह है, गमू खां का हाथा, वहाँ जल्दी कोई मीटिंग नहीं होती। मैंने पहली बार मुस्लिम समाज की बड़ी बैठक कराई। हमारे पास एक प्रिंसिपल साहब आए, मेरे बगल में बैठे, कहते सलीम भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, मुसलमानों के लिए
दल की सरकार होती तो 25 लाख की पर्ची मेरे पास आ जाती, या 25 लाख को या सुबह तुम्हारा काम समाप्त हो जाए। तो बताइए कहाँ आपका हित है, कहाँ आपके बच्चे हैं? आज पिछली सरकार में पिछले महीने की उठा देगी, पिछले साल का भी 40 बच्चे आपके IAS PCS बन रहे हैं। पूछना होगा, समझना होगा। और ये जो वक्फ संशोधन बिल जो हमारा आया है, इसका मकसद ये है कि इससे जो इनकम होगी, देखिए वक्फ की जमीन जो कही जा रही है वो खुदा की नहीं कही जा रही है। ये सबसे पहले